आज मैं साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न जो हैं जो आप लोगों को कठिन लगते हैं, मैं आज आपको बिल्कुल ईज़िली समझा दूँगा और आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप भी अच्छे से समझ जाएंगे और बिल्कुल आसानी से। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अरुण ने 7,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की। ठीक है। फिर वह कह रहा है कि भारत में एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की है। यदि अरुण को प्राप्त मिश्र धन भारत को प्राप्त मिश्र धन के बराबर है तो भारत के द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी। तो देखिए वो कह रहा है कि अरुण जो है, ठीक है, अरुण को हम लोग बना लेते हैं ए। वो कह रहा है कि अरुण ने 7,000 रुपये की धनराशि उसके पास थी और उसने कितने परसेंट पे दी भैया, 10% पे, और कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। अब आपको साधारण ब्याज इसका निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, और ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 यानी कि 1400। तो देखिए पहला तो तरीका ये हो जाता है ब्याज निकालने का। दूसरा और भी सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है देखिए, पहले एक तो हमने सूत्र से निकाला और दूसरा तरीका है कि हम इसे बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, 1 वर्ष का 10% है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष का कितना होगा, तो गुणे में 2 कर देंगे यानी 2 वर्ष का हो जाएगा 20%। अब हम सभी जानते हैं 7,000 का 20% कितना होगा, तो 7,000 का 20% देखिए, 7,000 का 10% तो हो गया 700 और 20% कितना हो जाएगा 1400। तो उसी तरह से ये कितना निकल आया 1400 बिना सूत्र। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, वरना आप तो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 साल का 10% तो 2 साल का 20% हो गया, तो इसी हिसाब से 7,000 का 20% निकाल देना तो कितना हो जाएगा 1400। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो देखिए 1400 से ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि जो भारत है, ठीक है, उसको भी कुछ धन उसने क्या किया था, अपना निवेश किया था, और उसकी दर क्या थी, उसकी दर थी 8% और 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए मतलब 1400 तो हमारा ब्याज हो गया और 7,000 पुराना धन था, ठीक है, यानी मूलधन। तो हमारे पास कुल कितना धन हो गया, तो वो कह रहा है कि उसके पास धन जो है वो 8400 रुपये हो गया यानी 8,400। तो ये हो गया उसका मिश्र धन। तो वही कह रहा है कि मिश्र धन, अरुण का मिश्र धन जो है, ठीक है, उतना ही मिश्र धन किसका है, भारत का है। लेकिन डिफरेंस भैया किस में है, डिफरेंस देखिए, ये 10% पर उठा है, ये 8% पर उठा है, ये 5 वर्ष के लिए है और अरुण ने कितने वर्ष के लिए किया, अरुण ने 2 वर्ष के लिए किया। तो देखिए उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, इसने कितने वर्ष के लिए करना है भैया, 8% है, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो देखिए इसका दर जो है कितना है, इसका दर जो है वो है 8%, तो इसी वजह से हमने यहाँ 8 लिखा, ठीक है। और फिर ये है कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 5 लिखा। तो देखिए ये तो हो गया इसका क्या, दर, और ये क्या हो गया इसका टाइम। तो अगर 1 साल में 8% है तो 5 साल में कितना होगा, 8 5 40 यानी कि, अरे यार मेरा भी दिमाग खराब हो गया, यानी कि 40%, ठीक है। तो उसकी दर जो है वो कितना गुना हो जाएगी, 40% हो जाएगी। अब हमें पता है क्या कि मिश्र धन कितना है, 8400 रुपये है, और हमारा ये पता है कि भैया कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 40%। तो वो कह रहा है कि धनराशि जो है, ठीक है, वो बताइए आप कि इसने 7,000 रुपये जमा किए तो इसने 10% लाभ पर भेजा, लेकिन इसने कितने जमा किए जो इनका जो है 5 साल में बराबर है, इसका 5 साल का, इसका 2 साल का बराबर है। तो देखिए इसीलिए हम सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 40% हमारा क्या निकल कर रहा है, 5 साल में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 40%। तो देखिए मिश्र धन हमारा कितना है, 84 है, ठीक है, वृद्धि हमारी कितनी है 140। हमें 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 0 से मैं 0 काट दिया, 2 7 14, 2 चौके 8
और 2 दूनी 4, ठीक है। 7 छंग 42, तो 1 जीरो ये रहा, ठीक है, और 6 60 होगा ये। 60 गुणे 100 यानी कितने हो जाएंगे भैया? तो ये हो जाएंगे टोटल 6000। तो यानी इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा 6000, क्योंकि हमारे पास जो है मिश्र धन में पूछ रहा है ना, मूलधन में थोड़ी पूछ रहा है, मिश्र धन में पूछ रहा है। तो मिश्र धन हमारा कितना था? तो मिश्र धन था हमारा 84 था। और वो हमसे ये कह रहा था कि 8% की दर से, ठीक है, 5 वर्ष का। तो हमारे पता है कितना हो जाता है? 8 5 40, यानी कि हमारी जो दर है वो 40% हो जाती है। तो हमें ये पता करना था कि ये संख्या जो है किसी की 140% है, तो 100% कितनी होगी? तो होगी 6000। तो ये इसका आंसर था। अब देखते हैं दूसरा। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपये का भुगतान करता है तो उसके द्वारा धन ऋण था, ठीक है, कितना लिया गया था? तो देखिए ये SSC CHSL में आया है, और ये जो सवाल है आप लोगों को बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल जो है आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आर। आप सभी जानते हैं आर का मतलब होता है दर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दे रहा है? टाइम। तो 2 चीज़ें हमें जो है मिल गई हैं भैया। पहली तो आर, ठीक है, दर, और दूसरा टाइम। तो देखिए वो क्या कह रहा है? 8%। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 11% दर दे रहा है दूसरी, कितने वर्ष के लिए भैया? 5 वर्षों के लिए। फिर वह कह रहा है कि 16% वार्षिक दर है, ठीक है, और कितने के? 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए। नहीं, 1 मिनट गलत हो गया। गलत यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये जो 11% वार्षिक दर है, ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए है, और फिर वह कह रहा है कि 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% दर पर। अब आपको ये नहीं लिखना है कि आप इसके नीचे जो है 5 लिखते हैं, ठीक है, आपको 5 जो है नहीं लिखने हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि उसने कुल कितने वर्ष दिए हैं। तो उसने कहा कि 9 वर्ष के अंत में, तो 9 वर्ष के अंत में, ठीक है, वह कह रहा है 5 साल 5 वर्षों के बाद, यानी देखिए 3 और 2 5 ये हो गए। 5 वर्षों के बाद कितने वर्ष बचे उसके? 4 वर्ष बचे। तो 4 वर्षों तक वो कितने का ब्याज देता है? 16% का। तो 8 दूनी 16। आपको जो है इस तरह से गुणा कर देना है, ऊपर का नीचे, ठीक है। 11 तियाँ 33 और 16 दूनी 16 चौके 64। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 16। देखिए पहले का कितना मान निकला? 16। दूसरे का मान निकला है 33। तीसरे का मान निकला है 64। अब इनको आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे? 80 और 33, यानी कि 113। अब देखिए 113 हमारे पास क्या है? कुल जो है प्रतिशत निकल कर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए हमें धनराशि कितनी दी गई है? 21,400, ठीक है। घोड़े में कितना निकालना है? 100% निकालना भैया, क्योंकि राशि पूछ रहा है वो ना, और कितने से भाग करना है? 113 से। तो देखिए ये पहले तो एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार चला गया। तो देखते हैं कि सभी के आगे 1 लगा हुआ है, अभी कोई भी ऑप्शन नहीं उठा सकता। तो देखिए 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 बचा, इससे चला गया तो 0, और फिर जब इससे काट रहे हैं तो ये फिर 1 बचा, यानी कि कितना बचा हमारे पास? इससे इसको घटाएंगे तो 101 बचा। फिर हमने ये लास्ट वाला 0 ले लिया। तो हमारा कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है फिर से। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर जब 8 बार काटेंगे तो ये जाएगा, देखिए 1188 880, तो फिर कटेगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 200।
2 4 12 होगा यहाँ पे। तो फिर जब इसको काटेंगे तो जाएगा 9 बार। इससे काटेंगे इसको, इससे नहीं। फिर जब इससे दोबारा काटेंगे तो फिर ये जाएगा 9 बार। अब देखते हैं कोई ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये मिल रहा है 18,938। आप अगर फ़ोन में भी गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब हम जब इससे फिर से काटेंगे पूरा, ठीक है, तो फिर इतना ही आएगा। तो इसी तरह से देखिए आएगा यही। आप चाहें पूरा सोल्व कर लीजिए, चाहे आप शुरू के 2-3 अंक देख लीजिए मैच करके कि हाँ शुरू के 2-3 अंक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए शुरू के मैंने ये 3 अंक निकाले हैं, मुझे पता है 3 अंक किससे मिल रहे हैं, सिर्फ डी से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तो डी सही होगा। क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें, मगर उन्हें पूरा सॉल्व करेंगे फिर भाग देंगे तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं। हम जब जान लेते हैं हाँ हमारा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है तो हमारा आंसर वही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अब देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न वगैरह, एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए। तो हम देखिए यही करेंगे, पहले लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे हम टी। तो वह कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 8% दर। फिर वह कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 10% की दर। फिर वह कह रहा है 7 वर्षों के बाद 12% की दर, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि 7 वर्षों के बाद आप बोला है तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, 7 नहीं लिखेंगे। वह कह रहा है 7 वर्षों के बाद, यानी 3 ये हो गए, ठीक है, और 4 ये, तभी तो ये 7 हुए। वह कह रहा है 7 वर्षों के बाद, और कितने वर्ष के लिए उसने पैसे दिए, तो देखिए 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं। तो उसने कितनी धनराशि निवेश की, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। तो देखिए 12 दिए गए हैं वर्ष, ठीक है, 12 में से कितने निकल गए, 7 निकल गए। तभी तो बता रहा है 7 वर्षों के बाद, ये लिखा है यहाँ पर। तो कह रहा है 7 वर्षों के बाद की अवधि के बाद कितने, देखिए 12 में से 7 निकले, कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से इनका गुणा करना है। देखिए 8 तियाँ 24, और ये कितना हो जाएगा, 4 दधावन 40, 12 पंचे 60। तो ये हो गया हमारा 60। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा मान निकला है 24 + 40 + 60। 100 और 24 कितना हो जाएगा, 124। यानी हमारे पास कुल मान कितना निकल कर आया है, तो कुल मान निकल कर आया 124%। यानी कि जो है इसका ये पूरा कुल मान, देखिए आपको प्लस करना है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो मान निकलता है आर और टी वाला, ये हमें प्लस करना है। क्योंकि अगर 8% की दर से दिया है उसने कुछ पैसा, तो 3 वर्ष बाद तो कितने परसेंट हो जाएगा, 24% हो जाएगा। कुछ पैसा उसने 10% की दर से दिया है तो वह 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इसी तरह से तो हमें पता है कुल कितना हो गया, 124। अब उसने धन कितना दिया है, तो उसने हमें धन दिया है 13,795। परसेंट हमारा कितना है, 124। हमें निकालना कितना है, 100। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है काट लेंगे। देखिए 124 में 137 को घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 में से 4 का कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ 1 बचा और यहाँ 0 था तो कट गया, 1 से 1 कट गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 9 उठा लेंगे ये वाले। फिर देखेंगे भाग करके कितनी बार जा रहा है, 124 का 1 बार जा रहा है। देखिए अब इसका इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 4 में से 9 गए, कितने बचे, 5 बचे। 3 में से 2 गए, 1 में से 1 चला गया, 0। तो यानी यहाँ कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 5 उठाएंगे लास्ट वाले ये। अब ये लास्ट ही वाले बचे हैं, फिर 5 उठाए, कितने हुए, 155। देखेंगे 155 में 124 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, फिर 1 ही बार जाएगा, समझ रहे हो। तो कितने बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेंगे 26।
जब 155 से 124 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 26। फिर हम इसी तरह से और जब 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 100 हो गए तो हमारे पास कितने हो गए, 2600 हो गए। और 2600 में हम फिर भाग देंगे, तो देखिए इतना भाग देने से फ़ायदा नहीं है। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब हमारे पास 2 बार 1 आया। देखिए यहाँ तीसरे ऑप्शन में देखिए सी वाले में एक जो है 3 बार आया है। देखिए हमने एक जो है 3 बार निकाला है, इसलिए ताकि आपको ये ना लगे यहाँ हो सकता है गलत हो, आगे कुछ और हो जाए, आगे नहीं है। अगर आपके 2 अंक या 3 अंक मैच कर रहे हैं किसी से और बाकी में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इसमें भी 2-3 होते हैं, इसमें भी 3 बार 1 होता है या 2 बार 1 होता है या इसमें भी होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि सभी ऑप्शन एक जैसे होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें एक जो है 3 बार आया है, बाकी किसी में भी एक 3 बार नहीं आया, 2 बार भी नहीं आया। तो अगर जब 2 बार आया था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, तो मेरा ऑप्शन होगा भैया सी। लेकिन फिर भी मैंने सी जो है आपको 3 बार निकाल कर दिखाया, क्यों, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये निकाल। अब देखिए आप फिर सॉल्व करेंगे 2600 में इसको, तो लास्ट में जो है इसका 11,000, ठीक है, 125 ये आएगा। तो देखिए मैंने शुरू के 3 निकाले, हाँ कितना, एक जो है 3 बार आया है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। तो कुछ ऑप्शन से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर ऋण दिया, मतलब ऋण पर दी जाती है, ठीक है, वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये और 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो ये एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं है लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, और दोनों जगह देखेंगे वो क्या दे रहा है, एक 4 वर्ष का ब्याज सहित दे रहा है और दूसरा 2 वर्ष का ब्याज सहित दे रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, तो ये दोनों हैं हमारे मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मूलधन। जब मूलधन पता करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारी दर कितनी है। तो देखिए, तो मूलधन क्या है हमारा, मान लेते हैं हमारा मूलधन P है। तो वह कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद हमारा मूलधन जो है, ठीक है, P 2 वर्षों के बाद, 2y लगा देता हूँ यार के लिए। देखिए वो कह रहा है 2 वर्षों के बाद 24,000 हो जाता है, ठीक है। फिर वह कह रहा है और 4 वर्षों के बाद, ठीक है, और 4 वर्षों के बाद जो है कितना हो जाता है, 32,000। 4 वर्षों के बाद 32,000। तो देखिए इसमें मूलधन मैं आपको निकालना बता रहा हूँ किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए ये 2 धन का मिश्र धन है, ठीक है, और ये 4 धन का मिश्र धन है। तो देखिए दोनों में साल का कितना अंतर है, तो भैया ये 2 जो हैं इस 4 से माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, ठीक है। और अंतर दोनों में कितने का है, तो अंतर दोनों में है 8,000 का, ठीक है। तो फिर हम जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,000। यानी कि 1 साल का जो ब्याज है, ठीक है, 1 साल का जो ब्याज है हमारे पास वो कितना है, 4,000 रुपये है, ठीक है। 1 साल का ब्याज हमारा 4,000 रुपये है। अब वो धनराशि देखिए क्या कह रहा है कि धनराशि जो है 2 वर्षों के बाद 24,000 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 साल का ब्याज ऐड है हमारा, ठीक है, तभी तो बता रहा है कि 2 वर्ष के बाद। तो देखिए हमें पता है 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 4,000 है, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 8,000। तो हमें पता चल गया, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना है, तो 2 साल का ब्याज हमारा 8,000 है। तो ये जो मिश्र धन दिया है उसने हमें 24,000 2 साल का, ठीक है, तो इसमें हम 2 साल का ब्याज माइनस कर देंगे, तो ये 8,000 माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा, 16,000 रुपये। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 16,000 रुपये, और 16,000 रुपये पर जो ये ब्याज की दर लग रही है, ठीक है, उसी से ब्याज बना है 8,000 रुपये 2 साल में। तो हमें ये पता करना है कि ब्याज की दर क्या है। तो देखिए दर हमें निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये 2 साल का था, ठीक है, 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, हमें पता है 4,000 है।
तो एक दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 लिखेंगे ऊपर, लिख लिया, बटे में मूलधन हमारा कितना है 16000, गुणे में कितना करेंगे 100। तो देखिए 4 चौके 16, 4 का भाग 100 में देंगे, आ जाएगा 25%। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो वो 25% है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, वह कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 13,120 हो जाती है और 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए हमारा मूलधन रहा ये, वह कह रहा है 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 1320। फिर वह कह रहा है कि 3 वर्ष में, ठीक है, वर्ष लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, एक मिनट, ठीक है। तो ये होगा 3 वर्ष का। तो ये बता रहा है 3 वर्ष के बाद वो धनराशि हमारी कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 1380 रुपये। तो अब देखिए साल में अंतर हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 साल, ठीक है भाई, 3 में से 2 चलेगी, 1 ही साल बचा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 का। यानी हमें पता चल गया है कि हमारी 1 साल का जो ब्याज है, ठीक है, हमारी 1 ईयर का जो ब्याज है, ठीक है, वो कितना है 60 रुपये, और ये हमें कितना दे रहा है, ये 2 साल के ब्याज सहित दे रहा है, यानी कि 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो इस पर जो है 2 साल के अंतर्गत कितना ब्याज है, 120 रुपये है, ठीक है, क्योंकि 2 साल का इसमें ऐड है ना, देखा नहीं 2 वर्ष के लिए दिया है उसने, तो 2 साल का ऐड होगा, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा ना। ये 1320 है, इसमें ब्याज कितना ऐड है, 120 ऐड है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200। तो यानी हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 1200 रुपये, और अब हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो 1 साल का ब्याज हमारा है 60 और मूलधन हमारा कितना है 1200, गुणे में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है, 6 दूनी 12, नीचे आ गया 2, और 2 से जब हम 10 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5%, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। देखते हैं अगला, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 18,000 और 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो वो कह रहा है कि हम कोई निश्चित धनराशि, ठीक है, 2 वर्ष के लिए देते हैं, तो कितनी हो जाती है 18,000 रुपये। फिर वह कह रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2, फिर वो कह रहा है जब हम 5 वर्ष के लिए देते हैं, ठीक है, फिर जब हम 5 वर्ष के लिए देते हैं तो कितनी हो जाती है 27,000। अब देखिए इन दोनों में साल में डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, तो 5 में से 2 चले गए 3 हो गया, ठीक है, और जब इसमें से इसको घटाएंगे 2 और 7 9, यानी कितना हो गया 9000। यानी 3 साल में ब्याज कितना हो रहा है, 3 साल में ब्याज ना हो रहा है, तो 3 त्रिका 9, 1 साल का ब्याज कितना होगा 3000। अब हमें पता चल गया कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो 1 साल का ब्याज जो हमारा है वो 3000 रुपये हो गया। अब वह कह रहा है कि ये धनराशि जो 18,000 रुपये, इस पर 2 साल का ब्याज लगा है, ठीक है, तो 1 साल का 3000, 2 साल का कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो 18,000 में से हम क्या करेंगे 6000 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 12,000 रुपये, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारा मूलधन कितना है, तो भैया मूलधन जो है हमारा 12,000 रुपये है, ठीक है, मूलधन हो गया हमें 12,000। हमें पता है कि हमारा लाभ कितना है, तो भैया देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्लोर ट्रिक से, वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्याज हमें पता है हमारा कितना है 3000 है, ठीक है, फिर वो ट्रिक लगाते हैं कि ऊपर ब्याज हो गया फिर गुणे 100, ठीक है, फिर नीचे टाइम लगाते हैं, मूलधन लिखते हैं, वो नहीं करना आपको, ये बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। मैं आपको जो सिंपली बता रहा हूँ आप केवल वही सीखिए। तो देखिए ब्याज हमारा कितना है 1 साल का 3000 है, मूलधन हमारा कितना है 12,000 है, हमें क्या करना है गुणे में 100 कर देना है, समझ गए, 3 चौक 12,
3 है, 12,000 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 100 में भाग देंगे आएगा 25%, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपये और 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है, तो क्रमशः धनराशि ठीक है ज्ञात करनी है, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो एसएससी CHSL में आया था कौन से 10 तारीख 7वें महीने 2024 को ये आया था। तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा बेसिक तरीका बताना है, वही वाला। पी हमें दिया गया है, वो कह रहा है कितने वर्ष बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद धनराशि कितनी हो जाती है 1860। फिर वह कह रहा है यही धनराशि अगर हम क्या करते हैं 3.5 वर्ष के लिए उठाते हैं तो वो कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 2130 रुपये। तो देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो भैया 3.5 में से 2 चले गए, इसमें बचा 1.5 साल का डिफरेंस। ठीक है, अब 1.5 साल का डिफरेंस तो आ गया है, अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 2130 में 1860 घटाएंगे तो ये आएगा 270, तो ये हो गया 270। यानी कि हमारे जो 1.5 साल है ठीक है, तो 1.5 साल का जो ब्याज है भैया वो कितना है, तो आप कहेंगे भैया वो ब्याज है 270। अब हमें जब 1 साल का निकालना है ठीक है, तो हम क्या करेंगे 270 और में भाग कर देंगे 1.5 का। तो देखिए जब हम इसको हटाएंगे बिंदी को, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 तियाँ 15 और देखिए 55 25, फिर यहाँ 2 बचे, 5 चौके 20, तो ये कट गया। अब ऊपर बचे 54 और नीचे बचे 3। तो देखिए 3 का जब भाग देंगे तो 18 तियाँ कितना होता है 54, और ये पीछे का जो 0 बचा था ये वाला ये रख देंगे। तो 1 महीने का ब्याज हमें पता चल गया हमारा कितना होता है। 1 महीने का ब्याज जो है हमारा वो 180 रुपये है। और जब आपको 1 महीने का ब्याज पता चल जाता है ठीक है, तब आप किसी भी संख्या का मूलधन जो है पता कर लेते हैं चुटकियों में। तो जब हमारे 1 साल का ब्याज जो है ठीक है 180 रुपये आ रहा है, तो वो कह रहा है कि 2 वर्षों में ठीक है 1860 हो गई, तो 18 दूनी 36 भैया 2 साल के लिए दी गई ना ये धनराशि, तभी तो ये हुई। तो देखिए 18 दूनी 36 360 हो गई, यानी 2 साल का ब्याज जो है हमारा 360 रुपये है। और कितना है ये, कितने पे 1800 पे, 1860। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे 360 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। अब देखिए मूलधन हमारा 1500 देखिए 2 ऑप्शन में 1500, एक तो ए में दूसरा सी में, तो अब ये है 1500 तो दोनों में ही है। अब हमें दर निकाल कर पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि मूलधन दोनों में ही सेम दिया गया है। देखिए इसमें 2 में 1200 दिया गया है, 1200 आया नहीं, इसका मतलब दोनों ऑप्शन बेकार हैं। अब इन दोनों में ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, वो हम कैसे निकालेंगे 12% या 15%। तो देखिए मूलधन हमारा हमें पता चलेगा कितना है 15%। तो मूलधन जब हमारा 15% है ठीक है, और ब्याज में पता है हमारा कितना है, ब्याज है हमारा 180 रुपये जैसा कि यहाँ लिखा है। तो 180 रखेंगे कितना ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 1500 और यहाँ करेंगे 100 का गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 15 दशावन 150 और 15 दूनी 30, यानी 12 बार जाएगा। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, तो भैया मूलधन हमारा हो गया 1500 और ब्याज हमारा कितना है तो 12%, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा, सी ऑप्शन गलत हो गया।